इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिज्जा की डिलीवरी करने वाले युवक की बाइक और वहां से गुजर रही लड़की के वाहन की टक्कर के होने पर लड़की ने दबंगई दिखाते हुए डिलीवरी बॉय को चप्पल और घूंसों से पीट दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जब प्रत्यक्षदर्शियों ने लड़की की गलती बताई और पुलिस ने पूछताछ की तो मारपीट करने वाली लड़की के खिलाफ युवक की रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई। एक महिला के द्वारा दिलीप विश्वकर्मा जो पिज़्ज़ा हट जा रहे थे वो मोटरसाइकिल और स्कूटी टकरा जाने के विवाद पर उसके साथ मारपीट की थी, जिस पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उक्त महिला को गिरफ्तार किया गया। आवास लोन नियमों को दरकिनार कर बैंक प्रबंधक सहित बैंक कर्मियों से मिली भगत कर नियम विरुद्ध ऋण लेने वालों के खिलाफ EOW ने धारा 420-120B के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले में धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को लोन देने से पहले तत्कालीन बैंक प्रबंधक और सहायक प्रबंधक ने जरूरी जांच पड़ताल करना उचित नहीं समझा। बैंक की रकम मौजूदा समय में ब्याज सहित बढ़कर 18 लाख रुपए से अधिक हो चुकी है। EOW ने मामले में दंपत्ति सहित 5 लोगों को आरोपी बनाया है। 2016 में आरिफ खान जो माइनिंग के कर्मचारी हैं, इन्होंने आवेदन किया था 20 लाख रुपए का आवास एवं प्लाट ऋण के लिए सिंडिकेट बैंक में। बैंक मैनेजर ने उसको स्वीकृत किया। इसके बाद इन्होंने लगभग 12.5 लाख रुपए सैंक्शन अमाउंट में से उसके खाते में डिपॉजिट भी कर दिए। उस लोन का उपयोग आरिफ खान को प्लाट खरीदने के लिए करना था, जिसके संबंध में उसने समीना बेगम है वहीं की, उनके साथ इकरारनामा किया और उसको सबमिट किया बैंक में। लेकिन उन्होंने प्लाट क्रय नहीं किया और पूरी राशि का उपयोग अपने व्यक्तिगत हित में कर लिया। इसकी शिकायत EOW में प्राप्त होने पर मेरे द्वारा जांच की गई थी। इसमें उपरोक्त सभी तथ्य सबूत पाए गए हैं। इस प्रकरण में बैंक मैनेजर और असिस्टेंट बैंक मैनेजर का रोल था कि उसने पूरा प्रकरण ऋण का तैयार किया था और मैनेजर साहब ने उसको सैंक्शन किया था। मिस्टर श्री डिकाटे, इसके मैनेजर श्रीधर एन डिकाटे और लखिंद्र मंडी जी जो हैं ये असिस्टेंट मैनेजर थे। इन दोनों की भी पूरे प्रकरण में अत्यंत लापरवाही पाई गई। बैंक ने अपनी इंटरनल कमेटी से इंक्वायरी कराई, उसमें भी ये दोषी पाए गए थे। इन दोनों के विरुद्ध और प्लाट ऋण स्वीकृत कराने वाली दंपत्ति आरिफ दंपत्ति एवं समीना बेगम जिसने प्लाट का सौदा किया था, इन सभी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। रामपुर चौकी अंतर्गत मंडवा बस्ती टेंडर 2 में कमरे में खड़े किए गए 4 बाइकों में किन्हीं शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। जब वाहन मालिकों ने कमरा खोलकर देखा तो अंदर सभी वाहन जलकर खाक हो गए थे। बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों द्वारा खिड़की खोलकर वाहनों में आग लगा दी गई और इस घटनाक्रम को देर रात अंजाम दिया गया। जब सुबह वाहन मालिक अपने अपने वाहनों को निकालने गए तब अपने वाहनों की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। वहीं वाहन मालिकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी है। ये 2 से 4 के बीच की घटना है और मतलब 2 बजे किसी ने, हो सकता है जो भी पेट्रोल चोरी करने आए हो, उन्हीं लोगों का काम लग रहा है ये गाड़ी चोरी का। और 4 बजे हम लोगों को, मतलब 4 बजे जब ये आस पड़ोस वालों ने जगाया तब हम लोग नीचे आए तो भयंकर आग लगी हुई। मांडवा से सूचना मिली कि वहाँ पर एक घर में कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिनमें अज्ञात कारणों से आग लग गई है, जिसकी शिकायत प्राप्त हुई है। आवेदक गणों ने चौकी उपस्थित आकर शिकायत दी है, लिखित शिकायत, जिसमें श्रीमती जया पटेल, सोनू पटेल, साहिल यादव और राशिद अली, इन लोगों की वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई थी जिसमें आग लग गई है और आग लगने से गाड़ियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लिखित शिकायत ली जाकर जाँच की जा रही है। जैसा भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर दलितों को साधने के लिए सियासत भी जमकर हो रही है। आलम यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की राजधानी से लेकर ग्राम पंचायत तक धूमधाम से अंबेडकर जयंती मना रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बाबा साहब के अनुयायियों के कार्यक्रम में शामिल होकर भीमराव अंबेडकर को अपना बता रही है। सांसद राकेश सिंह के बयान के बाद कांग्रेस पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, इसमें सभी को सामाजिक समरसता और सामाजिक सिद्धांतों को एक दृष्टि से देखा जाना था। संविधान को भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से बदल रही है। कांग्रेस को सद्बुद्धि आई है। ये लोग सारा जीवन बाबा साहेब का विरोध करते रहे। कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब को चुनाव जीतने नहीं दिया। बाबा साहेब के खिलाफ प्रत्याशी लड़ाते थे और पूरी ताकत से उनका विरोध करते थे। उनको डर था कि बाबा साहेब जैसा व्यक्तित्व चुनाव में जीतेगा तो देश उनके पीछे खड़ा होगा, लेकिन बाबा साहेब को किसी चुनाव या इस तरह के लोगों की आवश्यकता नहीं थी। बाबा साहेब अपने आप में एक संस्थान थे। देश के संविधान की रचना में उन्होंने ये साबित कर दिया। बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात करने वाले लोग एलानिया आरक्षण पे चोट पहुंचाने के लिए निजीकरण का मामला लेके आए। वो कितने बाबा साहब के हिमायती हैं पूरी दुनिया जान रही है। आज का दिन इस संकल्प का है कि बाबा साहब के इस बेहतरीन संविधान को कोई चोट न पहुंचा पाए, इसके लिए संकल्पित होना है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर त्रिपुरी चौक पर एक तेज रफ्तार वाहन ने एक अन्य वाहन को टक्कर मार दी। इसकी वजह से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन पलटने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग पलटी हुई वाहन से लोगों को निकालने लगे। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल इलाज के लिए भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि त्रिपुरी चौक पर एक तेज रफ्तार वाहन लहराता हुआ आया और दूसरे वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वाहन पलट गई। पलटी हुई वाहन में 7 लोग थे जो लखनऊ से जबलपुर आ रहे थे। पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर तेज रफ्तार वाहन के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। कुछ नहीं, हम लोग लखनऊ से आ रहे थे तो ये त्रिपुरी चौराहे पे यही थे गड्ढा पे अचानक एकदम से स्पीड में ये कार वाला आया और सामने से एकदम लहराता हुआ आया और सामने से अचानक भीड़ दिया गाड़ी सामने से आके। तो मेरी गाड़ी घूम के रिटर्न, मैंने तो कंडक्टर साइड पूरी दबा लिया था गाड़ी, परंतु वो लोग सामने से आए और एकदम से मेरी गाड़ी घूम के फिर पलटी। इसने पहले ठोक दिया लाके, पूरा लहराता हुआ आया। कितने लोग घायल हुए? घायल तो हल्की फुल्की स्क्रैचेस। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में सर 7 लोग थे। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के सुपाताल में बीती रात बमबाजी और हत्या के प्रयास करने वाले आरोपी को गढ़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिबू खान नाम के आरोपी द्वारा गोलीबाजी करते हुए एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास किया गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शिबू खान नाम आरोपी अपने मामा के घर हनुमान ताल में छिपा हुआ है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक कारतूस, 4 बम और एक चाइनीज चाकू बरामद किए गए हैं। आरोपी को कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी गढ़ा क्षेत्र अंतर्गत कल शाम को एक गोली चलने की सूचना मिली थी, जिस पे वहाँ मौके पे तस्दीक की गई। पुलिस द्वारा वहाँ पे आसपास देखा गया। कुछ समय बाद वहाँ पे एक राउंड भी पड़ा हुआ मिला, जिसको संज्ञान में लेते हुए फिर गढ़ा पुलिस द्वारा तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो फुटेज देखे गए, जिस पे कि वीडियो फुटेजेस में एक व्यक्ति जो कि शिब्बू है, जिसकी सूरत उसके कदकाठी से मिलते उसका चेहरा कुछ हद तक क्लियर दिखाई दिया, जिस पर उसकी पतासाजी की गई। तो पतासाजी पे पता चला कि वो हनुमान ताल अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया है, जिस पे रातों रात फिर टीम गठित की गई और फिर आज उसकी धरपकड़ की गई और आज उसको पकड़ने पर उसके पास से एक कट्टा और बम भी मिले हैं, जिस पे से उसने घटना को कारित करना भी प्रमाणित पाया गया है और जिस पे कि अब मामला पंजीबद्ध कर लिया गया था और आज उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। कल उसको न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। जबलपुर में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा गर्भवती हो गई है, जिसे मेडिकल कॉलेज में परिजनों के द्वारा भर्ती करवाया गया है। परिजनों की शिकायत पर गढ़ा थाना पुलिस ने आरोपी युवक गोल्डी सोनकर को गिरफ्तार किया है। महिला संबंधी अपराध की लिखित सूचना प्राप्त होने पर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर
उस पर पीड़िता और उसकी मां के कथन लिए हैं। कथन पश्चात मामला 376 और पास्को का होने से असल नंबर पे थाने पर कायम किया गया है, जिसमें आरोपी गोल्डी सोनकर को 24 घंटे के अंदर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। आगे विवेचना की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।